खबरों में आगे बढ़ेंगे। पूर्व मंत्री संपत सिंह ने जनता टीवी से खास बातचीत की। इस दौरान क्या कुछ कहा, सुनिए। हरियाणा में राजनीति के बड़े धुरंधर माने जाते हैं प्रोफेसर संपत सिंह। कई बार सरकार में मंत्री रहे, महत्वपूर्ण पदों पर जो है संपत सिंह रहे हैं और आज एक बार फिर से संपत सिंह ने इंडियन नेशनल लोकदल में वापसी की है, या यूं कहिए कि एक बार फिर से उसी प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं जहां से राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। आज अभय सिंह चौटाला और प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा की मौजूदगी में पार्टी के साथ फिर से संपत सिंह जुड़े हैं, मेरे साथ मौजूद हैं, बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले जनता टीवी पे आपका स्वागत है। सर, एक बार फिर से उसी प्लेटफॉर्म पर लौटे हैं सर जहां से आपने अपनी राजनीति की शुरुआत की थी। जब आप पार्टी के नेताओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तब भी आपने जिक्र किया और ये कहा कि ये मेरी कोई घर वापसी नहीं है बल्कि मैं अपने प्लेटफॉर्म पर वापस आया हूँ। क्या कहेंगे सर? ये बात तो यही है कि मैं मेरे वापस प्लेटफॉर्म पर आया हूँ जो राजनीतिक प्लेटफॉर्म था, और जहाँ तक घरेलू मेरे संबंध रहे हैं, अच्छी तरह रहे हैं। ना मेरी कोई विचारों का मामला कोई था और ना ही कोई ऐसी कोई बात थी। इमोशनल कुछ ऐसी बातें हो गई थी जिसकी वजह से मैं कांग्रेस में चला गया था। लेकिन बाकी जो मैंने कांग्रेस में जाके देखा असली चेहरा जो है, तो मैंने वो स्टडी करके सारा का सारा हाईकमांड को कांग्रेस को लिख भी दिया और लोगों को बता दिया कि कांग्रेस कहाँ खड़ी है। ये बार बार जो है ना लोगों को धोखा देती है और जो सही आदमी होते हैं उनको बढ़ने नहीं देती। अब मैं क्या कहूँ उनको, मेरी तो एक किस्म की राजनीतिक हत्या कर दी उन लोगों ने। 16 साल मैंने दिए वहाँ, बीच में ठीक है 1-1.5 साल के लिए मैं गया था बीजेपी में, क्योंकि जब टिकटें नहीं मिली थी मुझे गुस्सा था। तो नरेंद्र मोदी जी के साथ मेरे पुराने ताल्लुकात थे, लेकिन बाद में मैंने देखा कि नरेंद्र मोदी जी वो मोदी जी नहीं रहे हैं। हाँ, ताल्लुकात तो बहुत अच्छे थे। अभी जब आप इंडियन नेशनल लोकदल और बीजेपी गठबंधन में चुनाव लड़ते हैं उस वक्त से आप संपर्क में? बिल्कुल उस टाइम चौधरी साहब भी थे, चौटाला साहब भी थे, मैं भी था, तो हमारे संपर्क बहुत अच्छे संपर्क थे। लेकिन चलो बाकी टाइम तो सारा मैंने कांग्रेस पार्टी के अंदर लगाया, तो कभी उन्होंने किसी बात की तवज्जो नहीं दी। जब कांग्रेस ज्वाइन की थी तो 6-7 सीटें जो लोकदल को आनी थी वो कांग्रेस को आ गई थी और 40 सीट तो सारी थी। उस वक्त ये दिखा भी नतीजों में कि चौधरी संपत सिंह के जाने से इंडियन नेशनल लोकदल को नुकसान हुआ और कांग्रेस को फायदा हुआ और कांग्रेस सत्ता में वापसी कर पाई। हालांकि पूर्ण बहुमत नहीं था लेकिन फिर भी सत्ता में वापसी जो कांग्रेस कर पाई। नहीं, वो सच्चाई है। देखिए, नलवा की सीट कभी नहीं आ सकती थी। जसमा देवी जी चुनाव लड़ रही थी, उनका एरिया रहा है। उकलाने की सीट आई, बरवाले की सीट आई, फतेहाबाद मुझे दिया नहीं तो लोगों में रोष था, तो उन्हें आज़ाद को जिता दिया, वो भी कांग्रेस को समर्थन उन्होंने दिया। तो इस तरह कुछ एरिया तो पर्टिकुलर है, बाकी सभी एरिया में जो है इसका फ़र्क पड़ा। और जब मुझे कोई अहमियत दी नहीं गई तो उसके बाद जो है ना, फिर जब चुनाव हुआ 2014 का, उस चुनाव में लोगों ने रिएक्शन दिखाया और वो सारी सीटें जो कांग्रेस के पास आई थी वो सारी लोकदल को चली गई। एमपी भी लोकदल का बन गया 2014 में, और कांग्रेस को 15 सीटों में निचोड़ दिया था घर। तो इनको देखना चाहिए था अभी संपत सिंह की क्या वैल्यू है, क्या नहीं वैल्यू है। जो पैसे पर टाइप के लोग हैं, कोई दबंग टाइप के लोग हैं, उनको आप टिकट दे रहे हो और जो हार रहे हैं आपको ख़राब कर रहे हैं। लेकिन ना, फिर बाद में जैसे 2016 का आया तब राहुल गांधी जी बार बार 2 इशू छेड़ते हैं कि टिकट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी कहते हैं, टिकट चोरी नहीं कहते, वोट चोरी, और SC-BC का मुद्दा उठाते हैं। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आपकी अपनी पार्टी में क्या हुआ 2016 में? आपके पास आपने श्रीमती सोनिया गांधी से ऊपर तो कोई नेता नहीं थी कांग्रेस में, उनकी ब्लेसिंग लेके RK आनंद ने चुनाव लड़ा था राज्यसभा का। 12 लोकदल के जो MLAs थे उनका समर्थन था, 15 कांग्रेस के पास थे, 37 MLAs थे। वहाँ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो ये इजाज़त ले ली कि मैं तटस्थ रहूँगा, वोट नहीं डालूंगा। इजाज़त मिल गई। इसका मतलब क्या था? राज्यसभा के चुनाव लड़ रहे हो या अपने MLA को आप चोरी कर रहे हो घर को? एक वोट चोरी तो MLA का उसी टाइम चोरी कर लिया, हाईकमांड नहीं कर लिया। और उसके बाद जिन्होंने तटस्थ रहने की बात कही थी उन्होंने पैन बदलवा कर और 14 वोट कैंसिल आउट कर दिए। तब भी आंकलन नहीं किया कि वो क्या रहा है, ये हुआ क्या है। बहुत लोगों ने कहा है, जब मैंने चिट्ठी लिखी तो उसने कई लोगों ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी को ये स्टडी करना चाहिए, जो उन्होंने आंकलन दिया है। ये जो आपने चिट्ठी लिखी और जिस तरीके से आपने एक एक सिलसिलेवार घटनाक्रम का जिक्र किया, 2009, 14, 19 और अब 24 का, कांग्रेस पार्टी को कई बड़े नेताओं ने अलविदा कहा है, कोई पार्टी में आया है, कोई गया, लेकिन आपने जिस तरीके से तमाम घटनाक्रमों का जिक्र किया है, ये अपने आप में, आप हालांकि नाम नहीं ले रहे लेकिन सीधे तौर पर इशारा जो है आपका
भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ है कि उन्होंने पार्टी को कमजोर किया लगातार कांग्रेस को हरियाणा में? और क्या ख़त्म करने का प्रयास किया, मतलब तो देखिए मैंने एग्जाम्पल दे दिया, 9 का दे दिया, 14 का दे दिया, 16 का दे दिया, 19 की आई चुनाव आया, चलो मेरी टिकट काट दी, कोई बात नहीं। मेरी जगह ऐसा कैंडिडेट को देते जो कम से कम जीत तो जाता। जीत उस टाइम भी ठीक थी, हवा 31 MLA आए थे उस टाइम, सरकार आ सकती थी, लेकिन मेरी जगह जिसको दी वो बीजेपी को चली गई। फिर इसी तरह फतेहाबाद भी जो है ना वो भी बीजेपी को चली गई। इसका मतलब है कि और ये और सीटें भी खराब हुई और मेरे काटने से ये नुकसान हुआ और मुझे भी जो है ना घर बिठाने का काम किया। चलो ठीक है, मैं उन दिनों में नाराज़ हुआ, गुस्सा आया सख्त, और मोदी जी के साथ ताल्लुकात थे, तो जब इशारा हुआ तो मैं वहाँ उनके पास चला गया। उन्होंने कहा आइए आप यहाँ काम करिए, बड़ा अच्छा उन्होंने मेरा उस टाइम स्वागत किया था। लेकिन बाद में मुझे पता लगा कि वो मोदी जी नहीं रहे हैं जो हम 96 में बात करते थे। और उधर से चौधरी भूपेंद्र हुड्डा ने मेरे पर जोर दिया और दीपेंद्र हुड्डा ने बेटे के ऊपर जोर दिया, नहीं आओ, इधर आना होगा, इधर आना होगा, अंकल फलाना आना होगा, भैया इधर आना होगा। चलो जैसे तैसे थे, चले गए। और उस टाइम वेणुगोपाल जी से मिलाया गया और जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन के बहुत बड़े नेता है कांग्रेस पार्टी के। और उसके बावजूद जो है ना 2024 का जो चुनाव आया, हमारी टिकट फिर काट दी। और कहते क्या है, जब मैंने नाम वापस ले लिया, आज़ाद खड़ा हो रहा था, तो मैंने कहा मेरे जुम्मन लग जाए, कांग्रेस की सीट मैंने हरा दी करके। तो मेरे पास जब आए दीपेंद्र हुड्डा, तो मैं गौरव और हम बैठे थे, कहले अंकल सब कुछ ठीक चल रहा था, लास्ट 2-3 महीनों में आपने जो है ना शैलजा जी के नज़दीक जा चले गए, कमाल हो गया। मतलब इतना फ्रैक्शन, ए के साथ चले जाए बी नाराज, बी के साथ चले जाए सी नाराज, फिर बार क्यों कहते हो ऐसे बीसी नेता, ऐसे बीसी नेता। और उनका भी जो है ना 2014 चुनाव हो रहा था, शैलजा जी के बारे में किसी ने जाति सूचक बात कह दी थी, ऑडियो पर थी कोई किसी का। और उसके बाद चाहिए तो ये था कि हम उसके खिलाफ केस दर्ज कराएंगे। और हमारी शैलजा जी सम्मानित नेता है, ठीक है, अकेले हरियाणा के नहीं, वो देश की कांग्रेस पार्टी की सबसे पुरानी है, सक्रिय है। और SC BC गरीब तबका, आम लोग उनसे जुड़े हुए हैं, भावना जुड़ी हुई है। तो आपको चाहिए ये था, लेकिन आपको घमंड हो गया, जितना ज़्यादा वीडियो फैलेगा उतना ही ज़्यादा वो अपमानित होगी। अपमानित करने में मज़ा ले रहे थे आप, तो इसका मतलब आप ऐसी BC क्या बात करते हो। और वहाँ BC थे, कौन थे, रामदास घोडेला थे बरवाड़ा से। तो उस टाइम MP जो है उनका भाई, सगा भाई MLA रह चुका पहले, वो ऑडियो पर जारी करता, कहता है कि अगर ये रामदास घोडेला जीत गया, कुम्हार जीत गया, तो ये सीट हमेशा लिए कुम्हार की हो जाएगी। ये क्या बरवाड़ा सीट तक रह जाएगी बात, ये सारा हरियाणा में जाएगी। भाई ये लोग ना तो ऐसे चाहते ना बीजू चाहते, इतना बड़ा वोट बैंक आपने एकदम ख़त्म कर दिया। और कैप्टन अजय सिंह को तो इतना तंग कर दिया था। कैप्टन अजय सिंह पार्लियामेंट चुनाव के बाद आपको याद होगा, उन्होंने हर पद से प्राइमरी मेंबरशिप से इस्तीफा दे दिया था, हाईकमांड को भेज दिया था। उसके बाद दूसरी बात, चलो हाईकमांड के लोगों ने उसको मना लिया। जो आदमी इतने 6 बार MLA बना हुआ, शुरू से कांग्रेस में, उसके फादर कांग्रेस में, उस आदमी ने बख्शा, वो कौन था, वो भी तो OBC था। तो आपको ऐसी OBC, इसका मतलब है कि वो कौन है, मुझे नजर नहीं आता किसको आप मानते हो। तो ये सब कुछ करने वाले यही लोग हैं। इसी वजह से जब ये चुनाव का रिजल्ट आया हरियाणा का, तो राहुल गांधी जी ने बयान दिया था। राहुल गांधी आज भी वोट चोरी की बात, हरियाणा की 25 लाख वोट चोरी की बात, हरियाणा के एक मतदाता अलग अलग जगह बार उन्होंने मतदान किया, इस तरीके के आरोप लगाए हैं। पूरा डाटा जो है वो हरियाणा का रखा है। लेकिन आप तो सीधे तौर पे कह रहे हैं कि हरियाणा में तो जिनके हवाले कांग्रेस आप उन्होंने की हुई है, वो खुद ही टिकट चोरी कर रहे थे। नहीं, पहले टिकट चोरी की उन्होंने, फिर वोट चोरी भी की। उचाना एग्जाम्पल रहा, उचाने के अंदर जिन लोगों ने थापी मार रखी थी, और उधर से जब चौधरी वीरेंद्र सिंह जी आगे थे, तो ब्रिजेंद्र सिंह ने बेटे चुनाव लड़ रहे थे, तो आप देखेंगे तो कांग्रेस के बीजेपी को वोट मिला लो। उसके बाद सबसे ज़्यादा वोट 60 जा रहे हैं, वो अलग हैं, वो आज़ाद को दिए। आज़ाद कौन थे, इन्हीं परिवार के, इनकी थापी मारी हुई थी। तो वोट चोरी किसने किया, इन्होंने चोरी किया, वोट चोरी किया। और जगह भी बहुत जगह ऐसे आज़ाद खड़े थे, उनको बिठाया नहीं, तो वोट चोरी तो हुई है। इसी वजह से कांग्रेस की दुर्गति हुई, टिकटों में चोरी हुई, वोटों में टाइम चोरी हुई, सारा मतलब एक किस्म का सारा सिस्टम ही जो है ना चुरा लिया गया। जैसे मैंने कह रहा था, राहुल गांधी जी ने ये कहा था चुनाव के बाद में कि हरियाणा प्रदेश के अंदर हम इसलिए आ रहे हैं कि हमारे हरियाणा प्रदेश के नेता जो है वो अपने इंटरेस्ट वाच करते रहे।
कांग्रेस पार्टी का नहीं लिया उन्होंने। कांग्रेस पार्टी की तरफ उनका कोई ध्यान नहीं, कांग्रेस पार्टी के हित को नहीं देखा, अपना हित देखा। इससे बड़ी बात और क्या होगी? इसका मतलब कार्रवाई होगी। 1 साल का इंतजार करवाया, AICC ऑब्जर्वर, फलाने ऑब्जर्वर, हम जाके मिले भी उनसे, सारी बातें बताई भी, उसका कोई असर नहीं। साल हम इंतजार करते रहे कि समय आएगा और कार्रवाई होगी, ज़बरदस्त होगी। लेकिन क्या है, सिर्फ इतना ही डर जाओगे इनके MLA हैं, तो MLA टिकट इन्हीं को दी थी और कांग्रेस पार्टी की हवा थी। देखिए वो हवा थी BJP के खिलाफ, लोग BJP से तंग थे और जिसको विकल्प मान रहे थे उसी को वोट दे रहे थे। विकल्प कांग्रेस को मान लिया था लोगों ने, सारी बिरादरियों ने, हर एक ने। इतना बढ़िया सिस्टम बन गया था। उस सारे सिस्टम को मुझे नहीं पता किस दबाव में आकर या क्या आकर, लेकिन उन्होंने जो है ना तैश मैश कर दिया और सब कुछ, वोट भी, MLA भी, सरकार भी, सारी चोरी कर ली गई। उसके बाद कोई एक्शन नहीं है। अब बाद में उन्हीं को पावर दे दी, तो क्या उम्मीद रखें यहाँ? ये सर, आपने जब पार्टी छोड़ने का फैसला किया और खड़गे साहब को आपने एक पत्र लिखा, उसके बाद राव नरेंद्र से हमारी बातचीत हुई थी चंडीगढ़ में, तो उन्होंने कहा कि प्रोफेसर संपत सिंह का बहुत बड़ा अनुभव है राजनीति का और मैं उनसे बातचीत करने का प्रयास करूंगा, उनसे मिलने की कोशिश करूंगा कि बातचीत हो और वापस जो है वो कांग्रेस के साथ जुड़े रहे। इस तरीके की बात उन्होंने की थी। तो सर कोई संपर्क किया गया, कोई बातचीत हुई थी आपसे? नहीं, उनका टेलीफोन आया था। एक तो सुबह मॉर्निंग आया था जिस दिन यहाँ 3 तारीख को मीटिंगें थी चंडीगढ़ में, उस टाइम में उठा नहीं पाया था। बाद में शाम को बात हुई हमारी, तो बोला चौधरी साहब मैं प्रेसिडेंट बना और आपका जाना हो गया, कि मेरे पर ही आ गया इल्ज़ाम। मैंने कहा आप पर कोई इल्ज़ाम नहीं, आपसे मेरे पुराने ताल्लुकात हैं, तो आपके साथ एक रिलेशन भी है, क्योंकि 1980 में बाई इलेक्शन पहला मैंने लड़ा था भट्टू से, और इनके फादर साहब ने, राव बंसी सिंह जी ने, अपना अठेली से विधानसभा चुनाव लड़ा था। तो उस टाइम मैंने कहा हम लोग आपस में जानते थे। ये तो नरेंद्र मेरी बहुत इज्जत करता है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैंने कहा नरेंद्र जी ऐसा है प्रधान जी, ये आपके बात की नात मेरे आपके नाराजगी, लेकिन आप कुछ कर नहीं इसको। उदय भान भी तो था, हमारा ही मित्र था। मैं जब सरकार में था लोकदल के टाइम में, 87 के टाइम में, उदय भान जी MLA थे, क्रिप्को के चेयरमैन थे, ठीक थे, पढ़े हुए आदमी थे, शाणे आदमी थे, लेकिन अल्टीमेटली उस घर ने उसको कैदी बना लिया और कैदी बनाने की वजह अपने इलाके में नहीं जा पाए, तो अपने इलाके में भी हार गए वोट। मतलब दूसरे की वजह से आप चुनाव हार जाते हो। और उदय भान जी का नाम यूँ बता दो कि 90 सीट में से कौन सीट उन्हें कहने से दी गई है। तो हल तो मतलब मैंने कहा आपका ये करें, मैं किस पर विश्वास करूँ? उन्होंने कहा नहीं जी मैं कोई हाईकमांड से ऊपर से बात करता हूँ, कोई अगर 1% भी गुंजाइश होता आपके। मैंने कहा हाईकमांड तो विनू गोपाल से बड़ी हाईकमांड कौन होगा? पहले जो है ये खुद दीपेंद्र हुड्डा जो है, मुझे भी गौरव को भी मिला के लाए थे उनसे, विनू गोपाल से, सारी बातें हुई। उसके बावजूद हमारे साथ ये छल हो गया। तो अब आप कल नाम मिला भी दो तो क्या फर्क पड़ता है? अब मैं विश्वास नहीं कर सकता, बहुत हो गया, बहुत हो गया है। अब तो मैं कतई नहीं करूँगा विश्वास। संपत सिंह जी, आप और गौरव जी ने आज एक बार फिर से अपने पुराने प्लेटफॉर्म पर कहिए या पुराने घर में कहिए, वापस जो है वो आप आगे अब राजनीति की शुरू करने जा रहे हैं। एक बार फिर से आपने ये भी कहा सर कि मेरे कुछ मतभेद जो थे उनका जिक्र अभय सिंह चौटाला जी ने किया, इमोशनल कुछ चीज़ें थी। तो अभय सिंह चौटाला जी ने कहा सर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि संपत सिंह जो है वो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला की वजह से जो वो अलग हुए थे। अब जब आप 16 साल बाद वापसी करें सर, तो अलग अलग चीज़ें हो चुकी है, परिवार में 2 पार्टियां बन चुकी है, तो आप उस मामले में कुछ कहना चाहेंगे सर? नहीं, परिवार के मामले में टिप्पणी नहीं करता, क्योंकि मैं तो सारे परिवार से जुड़ा रहा हूँ, तो मेरा अपना परिवार है। अब आपस में क्या फ़र्क आए क्या नहीं वो हो गए, वो आपस में कोई कह सकते हैं, मैं नहीं कह सकता कुछ भी, कोई टिप्पणी नहीं। आपको लगता है सर कि चौधरी देवीलाल और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के साथ आपने काम किया सर, आप आज विकल्प की बात कर रहे थे कि इंडियन नेशनल लोकदल को एक मजबूत विकल्प बनाएंगे, तो इस विकल्प को बनाने के लिए जो जननायक जनता पार्टी या जो चौटाला परिवार है, क्या आपको लगता है कि एकजुट होने से और ज़्यादा मजबूती बढ़ेगी, बनेगी, इस तरह की आप सोचते हैं सर? देखिए, जहाँ तक एकजुट की बात है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के रहते हुए नहीं हो पाया, तो मेरी क्या औकात है कि मैं इनको इकट्ठा कर सकता हूँ? वो तो परिवार के लोग आपस में कर सकते हैं। और मैं तो ये कहता हूँ सब स्वस्थ रहे, सब खुश रहे, सुखी रहे और परिवार बढ़ता चले। मेरा अब लक्ष्य, पॉलिटिकल लक्ष्य ये रहेगा कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी आगे जाए। राष्ट्रीय संरक्षक के तौर पे अभय सिंह चौटाला जी ने कहा कि अब आप पार्टी की तमाम जो नीतियां हैं, जो कार्यशैली है, उसको आगे बढ़ाएंगे। तो जिस तरह की जिम्मेदारी आज उन्होंने आपके पार्टी में एक बार फिर से आपके साथ खड़े होते हैं, जिस तरीके से आपकी जिम्मेदारी तय की है, या यूँ कहें कि उन्होंने आपको एक बड़ा सम्मान बड़े होने के नाते जो दिया है, आपकी क्या किस तरीके की अब वर्किंग रहेगी सर? आपको क्या लगता है कि इंडियन नेशनल लोकदल को एक बार फिर से
मजबूती के साथ खड़ा करने के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए? प्रयास तो यही रहेंगे, जब संरक्षित किया है, बढ़ाया है, इसका मतलब बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है संभालने के। संरक्षण मतलब संभालना है, संभाल के चलना। हमारा प्रयास रहेगा कि सभी साथियों को अभय सिंह के साथ जो है मिलजुल के सारे आगे बढ़े हैं और एक दूसरे की सम्मान करें, एक दूसरे की इज्जत करें। तो मैं तो ये चाहूँगा कि ये प्लेटफॉर्म आगे बढ़ते बढ़ते कल को बीजेपी का विकल्प बन जाए और जो लोग चाहते हैं उनकी इच्छा पूरी हो जाए कि बीजेपी से पिंड छूट जाए और सरकार बन जाए, INLD की सरकार बन जाए। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।